इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से क्या कहा, ये ट्रायल की कार्रवाई क्या होनी है, वो आप सबको पता है कि इस निज़ाम ने इमरान खान को दीवार के साथ ही लगाना है। जजेस भी कंप्रोमाइज्ड हैं, पूरी की पूरी अदलिया कंप्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इदारों पे इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है और उन इदारों को वो इमरान खान के खिलाफ खुले हाथों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी किस्म की वो इस पहले तो ये होता था ना, चुप छुपा के काम डालते थे, वो नहीं, अब वो खुला के जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। उनकी बहन ने कुछ बातें बताई हैं, बाहर आकर जो बातें उनकी बहन ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कासिम और सलमान मेरी औलाद है और बाप की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर जो बातें उन तक पहुंची इमरान खान साहब के हवाले से, वो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की और उन्होंने अलीमा खान ने एक बार फिर बयानात दोहराकर उन्हें इमरान खान से मंसूब करने का दावा किया और ये खबर इस तरह से छापी गई है। बहरहाल अडयाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इतला दी गई और आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। वो मैंने आपको नाम पहले बताए हैं। उन्होंने कहा कि फैमिली वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडयाला जेल के दरवाजे पर इंतज़ार करते रहे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। उनका अखबार, किताबें और टीवी तक बंद कर दिया गया है, जबकि उन्होंने वकील को बताया कि उन्हें आज एक किताब फराहम की गई है बड़े लंबे अरसे के बाद। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने वकील को बताया कि बाहर जाकर सबको बताएं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में कानून या मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, ये इमरान खान साहब ने लफ्ज़ बोला था लेकिन टीवी चैनल ने इसको खा लिया है। जिन्होंने खबर लगाई उन्होंने ये लफ्ज़ खा लिया है क्योंकि आसिम मुनीर का नाम पाकिस्तान की मीडिया पे नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने लिखा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। यानी आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं वही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। इसमें कानून और आइन जो है वो नहीं है। फिर एक शख्स की हिमा पे सब कुछ हो रहा है। बहन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में डाकू डफर अलाइंस बन चुका है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। अलीमा खान ने मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि इमरान खान के साथ किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। और अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएं। वैसे तहरीक चलाने का काम तो अब आलिया हमज़ा और जुनैद अकबर साहब को करना है। एक्चुअली दोनों सूबों के जो मुंतज़मीन हैं, जो दोनों सूबों को संभालते हैं, सारी तहरीक की जिम्मेदारियां तो इनके कंधों पर हैं। अली अमीन गंडापुर तो सूबाई हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने आज बड़ी बिजलियां गिराई हैं ISI पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, उनकी एजेंसियों के ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें और हैं, वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। हाँ जी, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाहर निकल कर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना कभी भूलूंगा। अवाम भी नहीं भूलेगी। जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। इमरान खान की जेल में अपनी बहनों से गुफ्तगू। वैसे ये गफूर अंजुम नामी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसको लगता है कि फ़ौज इसको बचाएगी या मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये निशाने इबरत बनेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसने कौम के सबसे बड़े लीडर के साथ ज्यादती की है, ये ज़िंदगी में भी निशाने इबरत बनेगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसको आगे जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल काफ़ी गुस्से में थे इमरान खान साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को लेकर, क्योंकि जब से ये बंदा आया इसने इमरान खान साहब का जीना हराम कर दिया है। तो ये कहने को एक सुपरिटेंडेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसने इमरान खान साहब को लगातार इसने बंद रखा छोटे से सेल के अंदर। वहाँ सेल की बिजली बंद कर दी, उनके हुकूक छीन लिए, उनसे किताबें छीन ली, टीवी अखबार सब छीन लिया। इमरान खान साहब को इरीटेट करता रहा। अभी गंदा पानी वजू के लिए फराहम किया जा रहा है। तो ये सारी हरकतें यही वाला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसके ज़रिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारे कामों के लिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर से मुलाकातें मेरी बंद हैं। साफ इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवाते हैं, बाकी लोगों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। बहरहाल इमरान खान साहब के बेटे कहाँ पहुंचे ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और बात भी, इमरान खान साहब ने अपने बेटों से कहा कि सलमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाएं, आलमी अदालतों के अंदर जाएं। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में हो रहा है इस पे वहाँ पे वो आवाज़ उठाएं और वहाँ पे मुकदमा करें,
तो क्या ये हो सकता है कि एक आदमी जो पाकिस्तान में, देखे वो साबिक वज़ीर आज़म भी है ना, सादा बात तो है नहीं, और अगर उसके साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है तो क्या उनके बेटे आलमी सतह पे आवाज़ उठा सकते हैं? तो कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप बाहर मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान में मुकदमात कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पाकिस्तान, और मैं ये बात जो आप कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया, जी हम ये चाह रहे हैं आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर कि हम कुछ हेयरिंग करवाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें करवाएँ कि इमरान साहब आप आके वहाँ गवाही दें कि आपके साथ क्या हुआ। मैंने कहा जी मैं रोज़ाना अपने वीलॉग में बताता हूँ कि मेरे साथ जो भी किया ISI ने किया और आसिम मुनीर साहब के कहने पे किया। तो जब एक बात मैं अपने वीलॉग में कहता हूँ, मुझे किसी अदालत में आकर या किसी फोरम पे आकर कहने में क्या प्रॉब्लम है, मैं आकर कह दूंगा। मैंने PTA वालों को साफ कहा कि जनाब आप प्रोग्राम रखवाएं, और कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो मैं नहीं आऊँगा सियासी जमात के, हाँ लेकिन इंसानी हकूक़ का कोई प्रोग्राम रखवाएं। कोई अगर हेयरिंग है किसी सेनेट के अंदर या किसी कमेटी के अंदर, या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई हेयरिंग हो रही है, तो मैं ज़रूर आऊँगा। इन्होंने रखा और फिर बाद में कैंसिल कर दिया। बरतानिया में ये हुआ। मैंने कहा ठीक है, मर्जी है आपकी। इसके बाद मुझे रब्ता किया गया डॉक्टरों की तंजीम से और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। उन्होंने कहा जी आप अमेरिका में आएँ, यहाँ पे जो कांग्रेस के अंदर आप आकर बताएं अमेरिकन सिस्टम को, इन लोगों को, कि आपके साथ ISI ने क्या ज़्यादती की और उसके अंदर किस चीज़ का किरदार था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ये बातें अपने वीलॉग में कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ आकर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे इन्विटेशन भेजें, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपको एक दिन में इन्विटेशन आ जाएगा। मैंने 2-4-5 दिन बाद पूछा तो उन्होंने कहा जी 1-2 दिन में आ जाएगा। मैंने फिर दोबारा एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा ठीक है, शायद ये भूल गए होंगे। मैंने कहा बताएं कोई आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आके वो कोई एविडेंस दूँ, कोई गवाही दूँ? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मेरा नाम बाकायदा लिखा गया और वो नाम काट दिया गया, और वहाँ पर फिर सिर्फ जुल्फी बुखारी साहब गए और उन्होंने जाके वो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने देना था दे दिया, और उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। जबरी गुमशुदगियों के मामले में सबसे ज़्यादा देर तक मुझे जबरी तौर पे लापता रखा गया, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया अमेरिका की सेनेट के अंदर, वो कहते हैं बाद में जुल्फी बुखारी साहब ने मेरे से माजरत की। उन्होंने कहा जी मैं भूल गया आपका नाम लेना, लेकिन जो तहरीरी तौर पर हमने दिया उसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, ये उन्होंने मुझे कहा। लेकिन वहाँ मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, और मुझे वहाँ पर जाकर बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इजाज़त क्या देनी थी, मुझे इन्विटेशन भेज देते, मैं वहाँ पर वीज़ा लेके चला जाता और जाकर वहाँ सेनेट के अंदर खड़ा होकर मैं बता देता जो मेरे साथ हुआ है। देखिए अमेरिका ये लोग क्यों जाते हैं, वहाँ जाके बात क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स की जो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यूरोप में या अमेरिका में है, वहीं पे जाके इन्होंने बात करनी है। दूसरा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल होती है अमेरिका से। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौजी क़यादत है, इसको अमेरिका कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको पाकिस्तान की फ़ौज कंट्रोल करती है। सादी बात है। अगर तो पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल में पाकिस्तान की फ़ौज होती तो हुकूमत से बात कर देते कि यार इनको मना करो, ये क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के कंट्रोल में है, लिहाजा सारे जाकर अमेरिका में बताते हैं कि जनाब ये जुल्म और ये ज़्यादती हमारे साथ हो रही है, तो ये जुल्म और ज़्यादती हमारे साथ बंद करवाई जाए। बहरहाल इमरान खान साहब के बेटे वहाँ पर तेज़ तरीन मुलाकातें कर रहे हैं, और ये जबरान इलियास साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक डाटा शेयर किया है और 8 लोगों के कम से कम नाम लिखे हैं जिन लोगों ने इमरान खान के बेटों से, कासिम से और सलमान से मुलाकात की है। और ये तेज़ मुलाकातें हैं, यानी वो काफ़ी तेज़ी से एक्टिविटी कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि उनके वालिद के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो एक राय तो वो हमवार कर रहे हैं। हुकूमत इससे थोड़ी उलझन में भी है, यानी हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि इनका अगर दाव लग गया और ये डोनाल्ड ट्रंप से मिल गए या उनकी फैमिली से इनकी मुलाकात हुई तो चीज़ें हुकूमत के लिए उतनी आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ वादे पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका से कर रखे हैं और वो वादे पूरे करना इतना आसान नहीं है।